जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं और इसमें आपका रहेगा आज से मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यह आपका 11वां वीडियो होगा। अभी तक आपको 2011 से लेकर 2019 तक के वीडियोस कराए गए थे। ठीक है, अब आपको 2022 का सभी प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा, फिर समय मिला तो 2021 का भी कर देंगे। ओके, तो चलिए 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं और यह है आपका 10 जनवरी 2023 के प्रथम पाली का। ठीक है, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न आपका दिया गया है, अ पर्सन राइड्स अ बाइसिकल ऑन 4 डिफरेंट रूट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम दिए गए हैं, रास्ता, गति, दूरी। ठीक है, ये हो गया आपका पाथ। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड और ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है, समय निकाल लेना है, टाइम। समय इसलिए निकालना है क्योंकि औसत गति बराबर क्या होगा, औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, समय निकालना है, टाइम निकाल लेना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम आपके यहाँ पर डिवाइड करके निकलेगा। दूरी आपका 20 किलोमीटर है और चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय आपका यहाँ पर 4 घंटा हो गया। ठीक इसी प्रकार बी के लिए आपका 15/3, तो आपका 5 घंटा हो गया। फिर सी के लिए आपका 10/2 इक्वल्स टू 5 घंटा हो गया। फिर डी के लिए 24/4 इक्वल्स टू 6 घंटा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, औसत गति, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कुल दूरी आपका 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 24 हो गया। और कुल समय क्या हो गया, कुल समय आपका हो गया 4 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 6 घंटे। और ये आपका हो जाएगा, ऊपर वाला सम कीजिए तो ऊपर वाला आपका हो गया कुल 69 और नीचे वाला आपका हो गया 20। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए, ये आपके 3.45 किलोमीटर पर आवर निकल कर चला आएगा। तो 3.45 किलोमीटर आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है, समझ गए, आसान था ना। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा आपका दिया गया है, यदि 5x माइनस 2y बाई x माइनस 2y इक्वल्स टू 9:17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x बाई 13y। कहा जा रहा है यदि 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y जो कि बराबर है 9/17 के, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17 से ये पूरा का पूरा टर्म गुना हो जाएगा। ठीक है, 17 से, और ये टर्म पूरा का पूरा 9 से गुना होगा। तो चलिए कर देते हैं, जब 17 से गुना करेंगे तो 85x माइनस क्या हो जाएगा 34y बराबर क्या हो गया, बराबर आपका हो गया 9x माइनस 18y। अब x वाला एक तरफ कर लो, y वाला एक तरफ कर लो, हो जाएगा ना। देखो क्या करते हैं, ये आपका हो गया 85x माइनस 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 34y माइनस 18y। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 76x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 34 माइनस 18 16y। ठीक है, तो x बाई y क्या हो गया, ये आपका हो गया 16/76, दैट्स इक्वल्स टू 4/19। ठीक है, 4 चौका 16 और 19 चौका 76, तो x बाई वाई इक्वल्स टू 4/19 आपको आ रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 9x बाई 13y का वैल्यू निकालना है। तो 9 की जगह x की वैल्यू डालो, तो x आपका 4 हो गया, 9 इंटू 4 और 13 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 19 हो गई ना। तो ये 19 डाल दो, क्या हो जाएगा 9 चौका 36 36 और इसको गुना करो 247 निकल कर चला आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 36/247। तो 36/247 आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें।
अब आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, अ डीलर गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹72,000 on an article and incurred a loss of 10%. How much discount should he give on the marked price so that he gets a profit of ₹440 on article? कहा जा रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 7200 रुपये अंकित किए हैं और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% का हानि उसने बताया कि उसको हानि हुई है। तो अंकित मूल्य पर उसे कितना अंकित करना चाहिए ताकि उसे 440 रुपए का लाभ प्राप्त हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके लिए आप याद रखेंगे एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला। क्या याद रखेंगे? क्रय मूल्य सीपी बाय क्या हो जाता है? अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और बाय में क्या हो जाता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यदि प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। ये फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपको लॉस हो रहा है, इसलिए हम माइनस का यूज करेंगे। तो चलिए बताते हैं सीपी क्या है। सीपी हमें पता करना है क्योंकि यहां पर जो मार्केट प्राइस है वो अंकित है। तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस 72,000, तो 72,000 गुने 100 माइनस डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट आपका है 20% का। ठीक है, और लॉस कितना का हुआ? लॉस 10% का। ये आपको सॉल्व करना है, फिर सीपी पता चलेगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू आपका हो गया 72,000 गुने क्या हो जाएगा? 80 बाई में 90, इससे ये कट गया और ये आपका 8 72। ठीक है, 8,000 ये हो गया आपका। तो ये क्या हो गया? 8 64, ये आपका 64,000 निकल के चला आया। ठीक है, क्रय मूल्य 64,000 है। अब उसको 440 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, तो उसको कितना अंकित करना चाहिए था? उसको अंकित करना चाहिए था 64,000 प्लस 440 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64,440 रुपया यदि वो अंकित करता तब उसको 440 रुपए का लाभ प्राप्त होता। समझ गए? तो अब यहां पर आपको छूट प्रतिशत ज्ञात करने कह रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस जो आपका 72,000 है उसमें से ये मूल्य घटाएंगे, तो ये आपका 64,440 रुपये हो गया। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका 7,560 रुपया निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल लो, फिर आपका जो है छूट परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 7,560 रुपया किसके अनुपात में निकाल रहे हैं? तो मार्केट प्राइस के। तो ये आपका हो गया 72,000 इंटू 100। यही करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो कर दो ना। ये लो, 2 जीरो गए, इससे ये चला गया, तो 756 और भागा में क्या हो जाएगा? 72। कितना परसेंट हो गया? 10:5%। कितना परसेंट उसको छूट देना चाहिए था? 10:5% का छूट देना चाहिए, तब जाकर वह 440 रुपए का लाभ कमा पाता। 1 से 2 मिनट का समय लगता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और आपको मूल तौर पे इस फॉर्मूले को, जो कि शॉर्टकट है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, फिर जाकर आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है, अ पर्सन्स इनकम इज ₹95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 75,000. If his income increased by 18% and expenditure by 12%, then by what percent will his saving increase? कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है वह 95,000 रुपये कमाता है और क्या करता है? व्यय करता है कितना? 75,000 रुपये वह खर्च कर देता है। तो बचत कितना हुआ? तो बचत उसका आपका हो गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उसका बचत हुआ। ठीक है, ये है टोटल कैलकुलेशन। अब आपसे कह रहा है कि यदि 95,000 रुपये में कितनी वृद्धि हुई? 18% की वृद्धि हुई, और 75,000 रुपये में क्या हुआ? 12% की वृद्धि हुई, तो सेविंग की परसेंटेज क्या होगी? तो सेविंग का परसेंट आपका हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 6%। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है? तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में वृद्धि कैसे डिफाइन होगी? बचत में जो वृद्धि होगी वो उसके अर्निंग, कुल अर्निंग कितना है? कुल कमाई 18%। अब प्लस में क्या हो जाएगा? बचत वृद्धि। तो बचत परसेंट कैसे निकलेगा? बचत परसेंट आपका 6 है, तो 6 जो कि एक्सपेंस के अनुसार होगा। ठीक है,
तो एक्सपेंस आपका 75,000 रुपए है, बचत आपका 20,000 रुपए है। ठीक है, ये एक अलग परसेंट निकल के आएगा और ये जो परसेंट होगा दोनों जुड़ जाएगा, फिर आपके बचत में उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसको काटिए, 15 पचे 75, तो ये 15 हो गया और ये आपका 5 चौके 20, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया, तो ये आपका हो गया 18% और प्लस में आपका हो जाएगा पंडतिया 45/2%। ठीक है, फिर आपका ये हो गया 18% प्लस 22.5% बराबर क्या हो जाएगा आपका 40.5% निकल कर चला आएगा। तो 40.5% आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए फोर्थ का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आया प्रश्न समझ में? यदि आपको कोई भी दिक्कत फील होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमने एक वेबसाइट बना दी है क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए एक वेबसाइट बना दिया है, वहां पर जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका उत्तर या तो हम देंगे या फिर जो एक्सपर्ट विद्यार्थी हैं वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप जाकर वेबसाइट पर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा दिया गया है, दिव्या bought a car for ₹3,50,000 and sold it for ₹4,35,000. What is profit percent? देखिए दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी और 4,35,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो पहले लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 4,35,000 माइनस 3,50,000 बराबर आपका हो गया 85,000 रुपये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100, अब बट्टी में क्या हो जाएगा, बट्टी में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3,50,000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 850/35 भाग दे दो, क्या हो जाएगा आपका 24.285 आएगा। तो इसको आप 24 पॉइंट क्या लिख सकते हो 28, और इसको आप लिख सकते हो 24.3%। ठीक है, तो 24.3% आपके थर्ड में दिया गया है, तो 5 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका छठा दिया गया है, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया यूज्ड फाई इक्वल्स टू 22/7। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोनों का फॉर्मूला डाल दो ना। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, तो 2πRh, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πR इंटू R प्लस H। बस इसी का तो सम करना है, क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने R कितना है, डायमीटर आपका 14 दिया गया है तो R आपका 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू H कितना है, H आपका 2 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने क्या हो जाएगा R प्लस H, तो 7 प्लस 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, और प्लस में क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 9, क्या हो जाएगा 88 प्लस 44 गुने 9, ये कितना होता है 396 ना, तो 396 प्लस 88 484 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के चला आएगा। तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि उनको मैथ्स के कैलकुलेशन आसानी से आ सके। ठीक है, और यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ के लिए आपका एक नॉर्मल सा चार्ज है 151 रुपीज का। इसमें आपको एसएससी जीडी के लिए 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर ओरिजिनल वाले दिए जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स दिया जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, इतने प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। फिर आपको चैप्टर वाइज, फिर आपको करंट अफेयर, ये सभी चीज आपको दिया जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लें। हमारा नंबर है 7979946092। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ बेयर्स इन अ सिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ बेयर इन द सिटी इज 21,218 व्हाट वाज द बेयर्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। कहा जा रहा है कि एक शहर में भालू की जनसंख्या प्रति 3% बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या क्या थी? तो बहुत ही आसान है। इसमें आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाना है कि भालुओं की संख्या जो कि हमने x मान लिया, ठीक है, तो x का 100+3, 100+3/100 और फिर क्या हो जाएगा इंटू 100+3/100 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपका 21218 निकल के, ठीक है, क्योंकि ये करंट में है और ये x का 2 साल लगातार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 21218 इंटू आपका 100 इंटू आपका 100 और y में क्या हो जाएगा 100+3 103 इंटू 103। अब इसको सॉल्व करना है। यदि आप 103 से इसको काटते हैं तो यह कुल 206 टाइम्स में कट जाएगा। फिर आप यदि 103 से इसको काटते हैं तो ये आपके 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू आपका 2000000 क्या निकल के आया 20,000 निकल के आ गया। यही पूछा गया था ना, ये आपके थर्ड में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है एक्स बॉट 40 पेंसिल फॉर अ टोटल ऑफ ₹180 एंड 2 डजन पेंसिल फॉर ₹180। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल। कहा जा रहा है कि एक्स नाम का एक बंदा है जिसने कि 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो इसका मूल्य क्या हो गया, यदि 180 में उसने 40 पेंसिल खरीदी तो ये आपका हो गया, जीरो जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 9/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.5 रुपीज पर पेंसिल। ठीक है, ये हो गया पेंसिल का। अब पेन का चलते हैं। पेन जो है 2 दर्जन खरीदा गया है और प्राइस 180 है, तो 180 बटे 2 गुने 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो 180 बटे क्या हो जाएगा 24, तो 180 बटे 24 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15/2 बराबर क्या हो गया 7.5। ठीक है, ये हो गया आपका पेन का। एक पेन की कीमत 7.5 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 4.5 रुपए है, तो डिफरेंस क्या हो गया 7.5 माइनस 4.5 का बराबर 3 रुपए का डिफरेंस है और 3 यहां पर आपको थर्ड में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़े। नौमा दिया गया है आपको A spent 45% of salary on the food and donate 5% of his salary to an old age home. He spent a total rupees of 28,500 on the food and old age home. Then what will be the income of A? कहा जा रहा है कि A नाम का एक बंदा है जो कि 45% जो सैलरी है वह खर्च करता है अपने भोजन पे और 5% वृद्धाश्रम पे। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, कुल 50% वह सैलरी खर्च कर देता है और ये जो 50% है वह 28,500 रुपए के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही आय क्या है। यदि 50% मतलब आधा, किसी भी चीज का 50% क्या होता है, उसका आधा होता है ना, तो उसका यदि हम दुगुना कर दें तो 100% हो जाएगा। तो इसका दुगुना कर दो, 57,000 रुपये निकल के आएगा, मतलब उसकी जो सैलरी है वह 57,000 रुपये है। कहाँ दिया गया है आपके सेकेंड में, तो 9 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, चलिए आगे बढ़े। 10 आपका दिया गया है ए कैन पेंट अ पेंटिंग इन 12 days, बी कैन पेंट द सेम पेंटिंग इन 8 days एंड C can paint the same painting in 10 days. Find the number of days approximately in which the painting can be painted by A if B and C both join him, leaving one day aside. A starts painting alone on the first day. कहा जा रहा है कि एक पेंटिंग है, ठीक है, एक पेंटिंग को A जो है 12 दिन में पेंट करता है। अब देखिए ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग को ए जो है यह 12 दिन में पेंट करता है, बी जो है यह आपके 8 दिन में पेंट करता है और सी जो है यह आपके 10 दिन में पेंट करता है। देखिए यदि एक काम को कोई 12 दिन
कोई 8 दिन और कोई 10 दिन ले रहा है, तो वह काम कितना है पहले तो ये निकालना होगा। और ये निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? 12, 8 और 10 का। तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से दे दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये 5 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? यहाँ पर आपको आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 8 तरीक 24 गुने 5 इक्वल्स टू 120। तो कुल काम कितना है? कुल काम आपका 120 है, ठीक है। अर्थात 120 काम को ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में वह आपका 10 काम करेगा, ठीक है। 120 काम का 10 काम वह एक दिन में करेगा, एक दिन में। एक दिन की इफिशियंसी इसका 10 दिन हो गया। वहीं पर यदि हम बी के साथ चलें, बी एक दिन में 120/8 बराबर 15 काम करेगा, और सी जो है, सी वह आपका एक दिन में आपका 12 काम करेगा। इस प्रकार से काम करता है। अब क्या कह रहा है कि ए जो है इस काम को करना शुरू करता है, और ए पहले दिन अकेले करता है, ठीक है। तो ए ने पहले दिन 10 काम कर दिया। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन जब काम करने गया तो बी और सी दोनों चले आए। तो दूसरे दिन क्या हो गया? ए, बी और सी तीनों हैं, तो ए का 10 हो गया, बी की एक दिन की कैपेसिटी 15 है, और सी की एक दिन की कैपेसिटी 12 है। अर्थात ये मिलाकर 37 हो जाता है। मतलब दूसरे दिन 37 काम, पहले दिन 10 काम। ठीक इसी प्रकार तीसरे दिन क्या होता है? ए अकेले जाता है, तो वह 10 काम करता है। फिर चौथे दिन क्या होता है? ए, बी, सी तीनों होते हैं, तो फिर 37 काम होता है। फिर आपका ए आ गया, तो फिर आपका 10 काम हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि काम कुछ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए 5 दिन का काम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आप देखिएगा, पहले दिन 10 हो गए, दूसरे दिन 37 हो गए, तीसरे दिन 10 हो गए, फिर चौथे दिन 37 हो गए, पांचवें दिन 10 हो गए। इन सबको जब हमने जोड़ा तो 7 7 14 104 मिला। 120 कुल काम है, उसमें से आपका 104 काम हो गया। कितना काम बचा? आपका 16 काम बच रहा है। लेकिन यदि हम छठे दिन जाते हैं तो ए, बी, सी तीनों आएंगे। अब जब तीनों आएंगे तो क्या करेंगे? ये कुल 37 काम करेंगे, लेकिन काम जो बचा है वह 16 बचा है। अर्थात क्या होगा? 16/37 काम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 दिन जो इन्होंने काम किया, 1 2 3 4 5 दिन, और प्लस में क्या हो जाएगा? 16/37। तो ये आपका निकल के आ गया 5 प्लस 16/37 कितना होता है? यह आपका 0.432 हो जाता है। तो आपका 5.4 दिन का समय उन कार्य को करने में लगा, जो कि यहां पर देख सकते हैं आपके फर्स्ट में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपका दिया गया है, 5 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। देखिए 5 महिलाएं जो हैं, 5 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य आपका 40 हो गया, ठीक है। फिर कहता है while 8 children can complete the same work in 10 days, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम आपका 80 हो गया। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, जब हम क्षमता की बात करें, क्षमता कैपेसिटी, तब जाकर यह प्रश्न सॉल्व होगा। यहां पर क्या है कि जो ओमेन हैं उनकी क्षमताएं क्या हैं? 2 गुनी हैं, ठीक है। और बच्चे की क्षमता की बात की जाए, चिल्ड्रन की, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। अब इस पे आपका प्रश्न सॉल्व होगा, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? इन हाउ मेनी डेज 2 वोमेन एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए वर्क तो सेम है, लेकिन क्या हो गया कि यहां पर ओमेन और चिल्ड्रन दोनों ला दिया गया। तो अब आप क्या करोगे? यहां पर किसी एक में बदल लो, या तो महिलाओं में या फिर बच्चों में। तो क्या करते हैं, यदि हम महिलाएं की बात करें तो एक महिला बराबर 2 बच्चा, ठीक है। एक ओमेन बराबर 2 चाइल्ड। तो प्रश्न में कह रहा आपसे कि 2 ओमेन और 4 चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा यहां पर, यदि महिलाओं में चेंज करें तो 2 + 4/2 बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओमेन। अब देखिए
यदि 5 महिला किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करती है तो 4 महिला कितने दिन में करेगी? कुल काम आपका 40 है, तो 40/4 बराबर क्या हो जाएगा? 10 दिन। ठीक है, तो 10 दिन देखिए यहां पर कहां दिया गया है? थर्ड में। अर्थात 2 महिलाएं 4 बच्चे उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 12वां दिया गया है और कहा जा रहा है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसके लिए फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू क्या होता है? बी इंटू सी बाई ए होता है। तो बी क्या है यहां पर आपका ए बी सी है, तो बी आपका √8 इंटू सी √21 बाय √6। तो इसको तोड़ने का काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 निकल गया, अर्थात क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू √3 इंटू √7 बाई √2 इंटू √3। तो √2 से √2 काटते हैं, √3 से √3 काटते हैं, क्या बचा? 2 इंटू √7 अर्थात 2√7। चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा? 2√7 हो जाएगा। कहां दिया गया है? फर्स्ट में। 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। आया ना मजा? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13वां दिया गया है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर इफ शी travels at half her normal speed हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा जा रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी। यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न में यह पूछ दिया गया हाउ मच टाइम, कितना अधिक। ठीक है, कितना अधिक, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि जो दूरी है वह पहले 5 घंटे में तय करता है। अब स्पीड क्या हो गई? आधी हो गई, तो क्या हो जाएगा? समय आपका दोगुना हो जाएगा, तो 10 घंटे का समय लगेगा उस कुल दूरी को तय करने में। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? कितना अधिक लगेगा? तो पहले तो वह 5 घंटा ले ही रहा था, तो 10 - 5 बराबर 5 घंटा और अधिक समय लेगा और फिर उस आधी गति से उस दूरी को तय कर देगा। समझ गए? ये था आपका टेक्निकल क्वेश्चन, यहां पे आपको फंसाया जा रहा है, फंसना नहीं। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 13 का सेकेंड हो जाएगा। और हाँ, इसका जो है पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके सब हो गया, इसलिए मॉक टेस्ट बनेगा। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो बच्चे आप लोग ज्वाइन हो जाएं और पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दें और फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपका दिया गया है अ शॉपकीपर गिव्स 14% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%. What is the purchase price paid by shopkeeper for an article marked with ₹2400? कहा जा रहा है कि एक दुकानदार जो है वह 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है, और क्या करता है कि वह उस वस्तु पर 2400 रुपये लिख देता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या था? अभी मैंने आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताया था, वो शॉर्टकट मतलब VBI समझो, उसे याद रखना। भूल गए तो बहुत कुछ भूल गए। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला है आपका कॉस्ट प्राइस बाय मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये चीज है, यहां पर और का यूज करो, बाय नहीं, और लॉस परसेंट। तो यहां पर क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर मार्क्ड प्राइस 2400 रुपये अंकित है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट बाय 100 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लाभ हुआ है, प्लस 20 बराबर क्या हो गया? 2400 गुने 60 बट्टे 120, 12 दूनी 24। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1200। ठीक है, मिल गया आपको। अतः क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200 रुपये। ठीक है, जो कि यहां पर थर्ड में दिया गया है। दुकानदार ने कितना दिया होगा? 1200 रुपया दिया, अंकित मूल्य 2400 रुपया लिखा, सीधे डबल। ठीक है, और फिर क्या किया? 40% का छूट भी दिया और 20% कमा भी लिया। यही है मार्केटिंग। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 14 का उत्तर आपका
थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट बाय साइक्लिंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। कहा जा रहा है एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, हमें यह बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। जब दो चाल दी गई हो तो हम आसानी से औसत चाल निकाल लेते हैं। तो इसमें डाल दो आप, क्या हो जाएगा 2 गुने 64 गुने 16 बटे 64 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2048 और बटे में 80 क्या हो जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। कहां दिया गया है, ये दिया गया है फर्स्ट में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। आप 16वां दिया गया है, 5 wheels ring together at 9 o'clock. These sounds at interval of 12 second, 18 second, 24 second, 36 second and 45 second. At what time do the bell ring together? कहा जा रहा है 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। मतलब 9 बजे 5 घंटियां एक साथ बजी। फिर क्या हुआ कि दूसरी घड़ी 12 सेकेंड, फिर 18 सेकेंड, तीसरी 24 सेकेंड, चौथी 36 सेकेंड और पांचवी 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह पुनः एक साथ कब बजेगी, तो इसका एलसीएम निकालो ना, सबसे आसान है। ठीक है, दो लो, 6 9 12 18 45, फिर दो ले लो, 3 9 6 9 45, फिर दो ले लो, 3 9 3 9 45, फिर आप ले लो 3, ये मिल गया आपका 1 3 1 3 पंडतिया 45, फिर आप ले लो 3 1 1 1 1 5, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो गया 360। ये सेकेंड हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करो बाय 60, तो ये आपका हो गया 6 मिनट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 9 बजे सारी घंटियां बजी थी। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं 9 AM। फिर कितने देर बाद बजेगी सभी साथ में, तो 6 मिनट बाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9.06 AM। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। कहाँ दिया गया, देखिए थर्ड में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका 16 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके, 17 आपका दिया गया है, इन हाउ मच टाइम इन ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 80,000 अमाउंट टू 1,17,128 एट द 10% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। कहा जा रहा है कि 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1,17,128 माइनस 80,000 रुपया बराबर क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका 37,128। देखिए अब प्रश्न को दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं और दूसरा विस्तार से चलेंगे। तो शॉर्टकट में क्या है, ये देखिए, यदि हम 80,000 का 10% करते हैं, 80,000 का 10%, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8,000 रुपया निकल के चला आएगा। यदि एक वर्ष में 8,000 आया तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 पंचे 40। अब देखिए क्या है आपका 37,000 ही तो निकल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप यहां पर 32 के साथ चल के और 4 साल टिक कर सकते थे। यदि यह सिंपल इंटरेस्ट में 32 जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बढ़ ही जाएगा आपका, है ना। तो इसके अनुसार भी प्रश्न आप टिक कर सकते थे। लेकिन यदि मैं फॉर्मूले के अनुसार चलूं तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या है, प्रिंसिपल इनटू
1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं तो ये आपका हो गया CI बाई P प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अब इसमें आप सब कुछ डाल दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया, CI कितना निकला है 37,128, प्रिंसिपल कितना है 80,000 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट कितना है 10 बाय 100 टू द पावर n। सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1,17,128 बाय 80,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 110 110 110 बाय 100 टू द पावर n। तो इससे ये काट देते हैं और 8 से काटते हैं तो ये 10,000 बार में कट जाएगा, और 8 से इसको काटते हैं तो यह आपका 14,641 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, आपको आ गया 14,641 बटे 10,000 इक्वल्स टू 11 बाई 10 टू द पावर n। तो आप देखना 1 2 3 4 4 जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका विघटित होकर 11 बाई 10 टू द पावर 4 आएगा, इक्वल्स टू में क्या हो गया 11 बाई 10 टू द पावर n। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो n की वैल्यू बराबर हो जाएगी n बराबर 4 ईयर। आ गया ना, शॉर्टकट में भी वही था और यदि विस्तार से सॉल्व किया तो भी वही आ गया। तो n इक्वल्स टू 4 ईयर जो कि यहां पर सेकंड में दिया गया है, तो 17 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 18 आपको दिया गया है, अ कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, रोलर नहीं सिलेंडर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, रोलर मतलब ही बेलन होता है, यहां पर हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हिंदी में क्या दिया गया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का कोण का आयतन वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो कि पाई से यदि हम पाई काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर पुट करो 1/3 आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहां पर 9 सेंटीमीटर ना, तो 9 इंटू 9, एच कितना है 15। अब इधर क्या हो गया, आर तो नहीं पता, आर स्क्वायर लिखो, एच क्या है 45, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 15 तिया 45 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 9 बचा, आर बराबर क्या हो जाएगा √9, तो आर इक्वल्स टू 3 निकल कर चला आया। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू आर इंटू 2 होता है ना, रेडियस का दुगुना होता है, तो 3 गुने 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। कहां दिया गया है, आपके सेकेंड में, तो 18 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, मोहन इज सेलिंग अ टेबल एट ₹2,832 इफ हिज प्रॉफिट इज 18%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। बहुत ही आसान है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है ना। तो कर दो, क्या हो गया 2832 इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा 100 प्लस 18% बराबर क्या हो गया 2832 इंटू 100 बाय में 118। इससे ये काटो, ये आपके कट गया 24 बार में, तो क्या हो जाएगा 2400 रुपया निकल के आ जाएगा। कहां दिया गया है आपके थर्ड में, तो उत्तर क्या हो जाएगा 19 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और ये आपका आखिरी प्रश्न और सबसे हल्का प्रश्न आज तक का, क्या दिया गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो देखिए 40 के बाद आपका 41, 42 में भाग लगता है, फिर आपका 43, 44 में भाग लगता है, 45 में भाग लगता है, 46 में भाग लगता है, फिर आपका 47, फिर 48 में भाग लगता है, 49 में भाग लगता है, 50 में भाग लगता है। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 40 से 50 के बीच अभाज्य हैं,
उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न क्या है? द ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश आर्टिकल। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं। चार ऑप्शन है, 395, 440, 386, 376। इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आपको मॉक टेस्ट देना हो तो स्टडी एंड अपडेट्स .in ये गूगल कर लेना है। इस पे जाकर आपको एसएससी जीडी के टैब में चले जाना है। वहां पर आपको ढेर सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जो मन करे लगाइए, सारे निःशुल्क हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।